आ गया रशिया का नया फाइटर जेट सुखोई 75 और भारत इस फाइटर जेट को खरीद सकता है। इस साल के मैक्स एयर शो में लॉन्च होने वाले इस रशिया के मिस्ट्री फाइटर जेट का पहला फोटो या पहला लुक सामने आ गया है। इस विमान को रशिया के 5th जनरेशन के फाइटर जेट सुखोई 57 का एक सिंगल इंजन वेरिएंट माना जा रहा था। इसी तर्ज पर ये जो नया एयरक्राफ्ट है इसका कैनोपी सुखोई 57 से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इसमें जो सब सिस्टम्स और आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया है वो भी सुखोई 57 से ही लिया गया है। अगली नोटिस करने लायक चीज है इसका इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जो कि इसके कैनोपी के आगे लगा हुआ है। इस विमान का जो टेलेरॉन से उसे एक एंगल पे लगाया गया है ताकि इसका मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ जाए और इसका रेडर क्रॉस सेक्शन कम हो जाए। साथ ही में इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम हो जाएगा, यानी इंफ्रारेड वाले जो मिसाइल होते हैं वो भी इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी साफ साफ हम देख सकते हैं कि इसे एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट की स्टेल्थ खूबियां देने की कोशिश की गई है। इस सेम टेक्नोलॉजी को हम अमेरिका के YF-23 फाइटर जेट में भी देख सकते हैं, जो कि F-22 का कंपटीशन था उस समय में, लेकिन F-22 जीत गया था और वापस से YF-23 को अमेरिकी वायुसेना में शामिल करने की बातें की जा रही है। इस फाइटर जेट के ऊपर जो रंग इस्तेमाल किया गया है वो ग्रे और बेबी ब्लू का एक अलग टाइप का कैमोफ्लाज है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इस फाइटर जेट के ऊपर 75 नंबर और रशिया का एक साइन लगा हुआ है, तो इसी से मैंने इसका नाम सुखोई 75 रख दिया, क्योंकि इसके पहले वाले का नाम था सुखोई 57, तो इसे उल्टा करके सुखोई 75 हो जाता है। इन सब के अलावा जो अगला मेन चीज हमारे ध्यान में आता है इस फोटो को देखते हुए वो है इसका एक वेपन बे, यानी जहाँ पे वेपन रख दिया जाएगा और उसे अंदर बंद कर दिया जाएगा ताकि ये स्टेल्थ बना रहे और कोई भी दुश्मन का रेडार इसे पकड़ ना पाए। इस वेपन बे का साइज काफी छोटा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एयर टू एयर मिसाइल्स को फिट किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक एंगल है, हमें दूसरे एंगल से भी देखना होगा जब इसका ऑफिशियल लॉन्च होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं कि बैकग्राउंड में एक KH-59M के एंटी शिप मिसाइल रखा हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत को भी ऐसे ही एक फाइटर जेट की जरूरत है जिसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड और टेक ऑफ किया जा सके, जिसके लिए अमेरिका अपने F-18 को ऑफर कर रहा है। तो इस फाइटर जेट के डिस्प्ले में एंटी शिप मिसाइल का रखना बहुत सारी बातें कह रहा है, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल वीडियो आया था उसमें कई सारे देशों के फाइटर पायलट्स को इंक्लूड किया गया था, जिसमें UAE, इंडिया, अर्जेंटीना और वियतनाम के फाइटर पायलट शामिल थे। अब हम इंडिया के व्यूअर्स के लिए गौर करने वाली बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट तो कल लॉन्च हो जाएगा, लेकिन इससे हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। हमारे सवाल ये है कि भारतीय फाइटर पायलट्स को क्यों दिखाया गया इसके ऑफिशियल वीडियो में? क्या भारत इस फाइटर जेट को खरीदने वाला है या फिर इसका जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें भारत ने भी इन्वेस्ट किया है? क्योंकि हम सबको पता है कि इससे पहले रशिया का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम था जिसके जरिए सुखोई 57 बना है, उसमें भारत इंक्लूडेड था। भारत और रूस मिल करके इस फाइटर जेट प्रोग्राम में पैसा डालने वाले थे और इसे डेवलप करने वाले थे और दोनों मिल करके इसका इस्तेमाल करते, लेकिन पैसे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के दोनों के बीच असहमति रही, जिसके वजह से भारत इस प्रोग्राम से बाहर निकल गया और खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने लगा। आप सबको पता ही हुआ कि भारत को इस वक्त मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट्स की जरूरत है, जिसके 114 फाइटर जेट प्रोक्योर करने के लिए भारत ने एक टेंडर भी निकाला था। इस रेस में F-21, F-15 जैसे कई फाइटर जेट लगे हुए हैं। क्योंकि रशिया जो नए फाइटर जेट को सामने ला रहा है ये मीडियम वेट का होगा, सिंगल इंजन का होगा, साथ ही साथ इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी लैस होगा, यानी ये एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। और भारत पहले से ही सुखोई 31 के इतने सारे फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहा है, यानी भारत में सुखोई 31 बनते भी हैं और उन्हें रिपेयर और मेंटेन करने का प्लेटफॉर्म भी ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर लगभग उसी प्लेटफॉर्म पे इस फाइटर जेट को डेवलप किया गया तो भारत को इसके रखने का और मेंटेनेंस का कॉस्ट काफी ज्यादा गिर जाएगा। और अगर रशिया इसमें अच्छा सा डील भारत को देता है तो हो सकता है भारत इसके 100 या 110 फाइटर जेट खरीद ले। इस एयरक्राफ्ट के वीडियो में भारत, UAE, अर्जेंटीना और वियतनाम के पायलट्स को दिखाने का मकसद हो सकता है कि ये चारों या ये 5 देश इस फाइटर जेट के डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं और फ्यूचर में हो सकता है कि ये इसके बायर बन जाए। यानी मैं ये तो दावा नहीं कर रहा हूँ कि भारत इस फाइटर जेट को खरीद ही लेगा, लेकिन एक बात जरूर दावे से कह सकता हूँ कि भारत समेत ये जितने भी देशों का नाम मैंने लिया है ये इस फाइटर जेट के डील में इंटरेस्टेड है और रशिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब ये देश इस फाइटर जेट को खरीदते हैं या नहीं ये डिपेंड करता है कि रशिया कितने जल्दी इस फाइटर जेट को अच्छे से डेवलप कर लेता है और कितने अच्छे डील के साथ इसे पूरी दुनिया को बेचता है। अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछें तो मेरा मानना है कि भारत को इस वक्त दाएं या बाएं किसी भी तरफ नहीं देखना चाहिए, सिर्फ एक डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए और वो है भारत के स्वदेशी एमका और तेजस मार्क 2 को डेवलप करने पर। हालांकि आप बताइए आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि अब भारत को इस फाइटर जेट को खरीदना चाहिए या खुद के स्वदेशी प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए? कमेंट में लिख करके बताइए, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा।
वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डिफेंस से जुड़े मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।